हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको 18 दिसंबर 2023 का टी आर ई टू 2.0 का प्रीवियस पेपर कराऊंगी हिंदी का। देखिए आप, ये देखिए, एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था। वे आपस में बराबर लड़के झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लड़कियों का गट्ठर मंगवाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गई। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियां एक एक करके टूटती गई। अब लड़कों की आंखें खुली। तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है। किसान ने लड़कों को लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया, ताकि लड़कों को आपस में मिलजुल कर रहने का बल समझ में आए। वे आपस में प्रेम से रहे, वे आपसी वैमनस्य छोड़ दे। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वैसे तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक 4। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। किसान ने लड़कों को बारी बारी से बुलाकर लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने के लिए क्यों कहा? लकड़ियों को आसानी से तोड़ने के लिए, क्योंकि लड़कों को गट्ठर तोड़ने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि किसान अपने लड़कों से बहुत स्नेह करता था। उपरोक्त में से अधिक, इसका आंसर होगा 5। उपरोक्त में से कोई नहीं। किसान ने लड़कों को बारी बारी से बुलाकर लकड़ियों को अलग तोड़ने के लिए क्यों कहा? क्वेश्चन नंबर 73। मरणासन किसान ने अपने चारों लड़कों को क्यों बुलाया? बेटों को समझाने के लिए, बेटों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा देने के लिए, बेटों के अंतिम भेंट करने के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा 4। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर दोनों होंगे। बेटों को समझाने के लिए, बेटों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 74। जब लकड़ियां एक एक कर टूटती गई, तब क्या हुआ? लड़कों को खुशी हुई, लड़कों की आंखें खुली, लड़कों को मिलजुल रहकर बल समझ में आया, तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 75। उपरोक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक है मित्रता, बंधुत्व या एकता, तो इसका आंसर होगा 3, एकता। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं मुक्तिबोध, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, इसका आंसर होगा अज्ञे, तो इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा अवधि में विरचित है? विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस, तो इसका आंसर होगा 3, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 का देखिए। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, अपरा, सूर्यकांत त्रिपाठी गुरुकुल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता, महाराणा प्रताप का महत, जयशंकर प्रसाद, संशय की रात, तो इसका आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। निम्नलिखित में से अज्ञे विरचित कहानी है।
अमावस, जयदौल, विपत्तिका, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इनमें रीति मुक्त कवि हैं कौन? घनानंद, केशवदास, पद्माकर। तो इसका आंसर होगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वरनाथ रेणु विरचित उपन्यास नहीं है? देखिए, हम निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वरनाथ रेणु विचरित उपन्यास नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 4। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रति परिकथा पर फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। मेला आंचल के बाद यह रेणु का दूसरा आंचलिक उपन्यास था। इसमें प्राणपुर गांव का अंचल ही नायक है, किंतु यहाँ पर कुछ पात्र जैसे कि जितेंद्र मिश्र को नायक के करीब माना जा सकता है। कितने चौराहे एक उपन्यास है जिसके रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु है। यह उपन्यास आज़ादी के लिए संघर्ष करने और बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, ताकि आज के किशोरों में देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि आदर्शों के भाव जागृत हो सके। यह उपन्यास व्यक्तिगत सुख दुख, स्वार्थ मोहों से ऊपर उठकर देश के लिए जीने मरने वालों के मानवीय संवेदनशील रूप को उभारता है। क्वेश्चन नंबर 22, तुलसीदास के जन्म का नाम था? राम बोला, राम भक्त, रामदास। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 राम बोला। अब देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन चित्रकूट के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित आत्माराम शुक्ल, माता का नाम हुर्सी था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास जी ने रोने के बजाय राम नाम लिया था। इसी के कारण उन्हें राम बोला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें नवी कविता के रचयिता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 4। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवि लेखकों जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादन में 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। दूसरे चरण के नई कविता के कवियों में मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह तथा विजय देव नारायण शाही प्रमुख हैं। ये सब अलग अलग जमीनों और विचारधाराओं के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण अन्नाभाव, सदैव, पित्रादेश। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए आप। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले वर्ण आ गया। वर्ण होगा तो संधि होगा, शब्द होगा तो समास होगा। तो यहाँ दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। तो इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस वाक्य का कर्ता तत्सम शब्द है? पक्षी उड़ गया, हाथी चिंगाड़ रहा है, बांग दौड़ रहा है। तो इसका आंसर पक्षी होगा, क्योंकि पक्षी जो है ना तत्सम है। हाथी जो है ना ये हमारा क्या है? तद्भव है। बांग हमारा क्या है? तद्भव। तो इसका आंसर होगा तत्सम, पक्षी उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। तो किस में हुआ है? देखिए, उसने कहा था, वह बोला, मैं गया। उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें कर्म है ही नहीं, उसने कहा था। ठीक है, वह बोला, मैं गया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, अकर्मक किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया
वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, उसने कहा था, मैं बोला, मैं गया था, आदि। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद है। दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, तो इसका आंसर होगा 2, दिग प्लस गज। क्वेश्चन नंबर देखिए 89, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ग्रह आगत, चीड़ी मार, उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर एक ही होगा, अन्वय। तो इसका उदाहरण क्या है? अन्वय। तो यण संधि का उदाहरण है स्वर्ण, महेंद्र, अन्वय। तो 90 का, तो इसका आंसर होगा अन्वय। क्वेश्चन नंबर 91, स्वर संधि के निम्नलिखित प्रकार को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए आप, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि हमारी तथे, इसमें एक मात्रा बढ़ रही, तो ये वृद्धि संधि है। यण संधि, और पहले गुण संधि को देखिए, गुण संधि कौन सी है? देखिए, ए का 3 नयन, आयति का नयन, और गुण बी का 4 महर्षि, और यह का यण संधि यद्यपि। तो इसका आंसर देखिए, ए का 3 देखिए इसमें, ए का 3, तो इसका आंसर होगा क्या आपका? ए का 3, देखो ए का 3 इसमें भी, ए का 3 इसमें, और इसमें ए का 1 ही, तो बिल्कुल गलत हो गई भी। तो ए का 3 इनमें है। तो अब देखिए बी का 4, गुण का 4 है, तो बी का 4 देखिए इसमें, देखो इसमें भी बी का 4 है, इसमें बी का 4 है। अब यण संधि है, यण संधि का कितना है? यण संधि का 2, तो सी का 2। अब देखो सी का 2 कौन से, तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिप्लस अंग, आपाद मस्तक, स्वर्ग प्राप्त, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा प्रतिप्लस अंग, तो इसका आंसर होगा ये 1। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय समास में कौन सा होगा? द्विगु समास में हमारा पंच तत्व, और द्विगु भरपेट, तो अविभाव में तो होगा भरपेट। ठीक है, आप देखिए सी का 4 देख लीजिए, सी का जिसमें 4 होगा, सी का 3, सी का 1, सी का 4, तो इसका आंसर होगा 3। एक बार आप मिला लीजिए, सॉरी, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 93 का ये हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन, हथकड़ी शब्द में तत्पुरुष समास है। हथकड़ी का समास विग्रह होगा हाथ की कड़ी। इसमें की कारक का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। पंच तत्व का समास विग्रह 5 तत्वों का समूह होगा। यह द्विगु समास का उदाहरण है। घन श्याम का समास विग्रह करने पर घन के समान श्याम, घन सा श्याम है, जो वह श्री कृष्ण होगा। इसमें कृष्ण सांकेतिक अर्थ इंगित किए जाने के कारण बहुव्रीहि समास है। भरपेट शब्द का समास विग्रह है पेट भरकर। इसके अंदर अव्ययी भाव समास है।